हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति विषय से और इसमें आज से हम एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पाठ 3 संविधान निर्माण। और इसमें भी हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है, आखिर क्यों जरूरत होती है किसी देश को संविधान की। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर संविधान की एक किताब है और उसका प्रथम जो पृष्ठ होता है उसका चित्र भी दे रखा है, जैसे यहाँ पर भारत का संविधान उसका चित्र दे रखा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ और। देखिए दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है जिनसे उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यानी हर देश, अब भाई ये तो देशों की बात है, यहाँ तक कि घर में भी नियमों की जरूरत होती है ताकि हमारे घर की व्यवस्था को चलाया जा सके। तो ऐसे ही दुनिया के सभी देशों में कुछ नियम तो ऐसे जरूरी होते हैं जिनसे देश की शासन व्यवस्था चलती है। यहाँ तक कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को चलाने के लिए कायदे कानून अपनाए जाते हैं। अतः सभी संगठनों को एक संविधान की जरूरत होती है। संविधान, ठीक है। अब संविधान आखिर होता क्या है? संविधान लिखित नियमों की ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का पालन देश में रहने वाले सभी नागरिकों को करना होता है। देखिए संविधान एक पुस्तक होती है और खास तौर से उसमें ये सारे के सारे नियम लिखित रूप में होते हैं और इन नियमों का पालन देश में रहने वाले सभी नागरिकों को करना होता है। भारत में संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है। यानी कहने का मतलब है संविधान से परे कुछ भी नहीं है, ना सरकार ना नागरिक। इस संविधान द्वारा नागरिकों को नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। यानी इस संविधान के द्वारा जो है नागरिकों के साथ उनका संबंध कैसा होगा, नागरिकों का, और नागरिकों का सरकार के साथ कैसे संबंध होगा, ये तय होता है। यानी इसके अंदर वो सारी बातें लिखी होती हैं जिसमें कि नागरिकों की भूमिका, सरकार की भूमिका क्या होगी, वो सब इसमें लिखित रूप में रहता है। फिर आखिर इस संविधान के कार्य क्या है? देखिए संविधान के बहुत सारे कार्य हैं और ये पेपर के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि संविधान के कार्य क्या हैं। फिर इसको आप ये भी कर सकते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्या है, संविधान का महत्व क्या है। तो 3 क्वेश्चन उत्तर एक ही। देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसे को विकसित करता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश भारत में तो अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अब वो आपसी सहयोग के साथ कैसे रहें, यानी जब उनकी बात संविधान में शामिल होगी, सभी की बात, तभी तो वो आपस में सहयोग से रहेंगे, नहीं तो आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो ये संविधान ही ऐसा एक चीज है, एक ऐसी पुस्तक है जो कि लोगों को एक साथ रहने के लिए आपसी सहयोग और उनमें भरोसे को विकसित करता है। फिर दूसरा इसका काम होता है कि देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, ये चीज ये संविधान ही स्पष्ट करता है। यानी सरकार के नियमों का, सरकार की शक्तियों का, सरकार कैसे काम करेगी, कौन फैसले लेगा, कैसे बनेगी, ये सब का सब उसमें लिखित रूप में होता है। फिर सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करना तथा नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। यानी सरकार के अधिकारों की भी एक सीमा होती है। जानते हैं कि सरकार अपने इन अधिकारों से परे कुछ काम नहीं कर सकती। जो उसमें लिखा हुआ है, जो उसकी शक्ति है, उससे परे जाकर सरकार कभी काम नहीं कर सकती। और यहाँ तक कि ये संविधान नागरिकों के अधिकारों को भी बताता है कि नागरिकों को भी ये अधिकार प्रदान करता है। और चौथा है कि सभ्य समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। यानी लोग अपने देश से कैसा चाहते हैं, लोग अपने देश से क्या इच्छा रखते हैं, कैसा होना चाहिए देश, ये सब के सब चीज़ें संविधान में शामिल होती हैं। फिर इसके बाद है जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहां संविधान जरूर होता है। एक बात याद रख लीजिएगा, जहां पर लोकतंत्र है वह संविधान जरूर होगा। उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि देशों में लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता प्राप्त है। यानी कि इन देशों में जो हमारे ये लोकतांत्रिक देश हैं इनमें संविधान है और संविधान को देश की मान्यता भी प्राप्त है। धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लिखित संविधान को अपनाने का चलन हो गया है और यही कारण है कि सभी लोकतांत्रिक देश अब लिखित संविधान को ही अपनाते हैं, क्योंकि इसमें सभी बातों को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। और लिखी हुई बात तो सब मानते हैं। भाई मुंह जबानी बात कितने मानते हैं? नहीं, लिखी हुई बात सब जानते हैं।
तो इसलिए अब ये जितने भी देश हैं लोकतांत्रिक देश, वो लिखित संविधान को अपनाने पर जोर देने लगे हैं। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है कि संविधान किसे कहते हैं, यानी आपको बताना है संविधान किसे कहते हैं। और ये तो हमने ऊपर अभी अपनी वर्कशीट में सबसे पहले समझा ही है कि संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का पालन देश में रहने वाले सभी नागरिकों को करना ही होता है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि किसी देश में संविधान के क्या कार्य होते हैं। अभी अभी इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया और आपने, उम्मीद करता हूं, समझा भी होगा। जैसे देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसे को विकसित करता है। दूसरा काम है कि देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, ये स्पष्ट करता है। तीसरा है कि सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करना या और नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करना, ये भी इसका एक काम है। और सभ्य समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, यानी कि लोग अपने देश से कैसा चाहते हैं वो सब का सब इस संविधान में शामिल होता है। फिर है कि लोकतांत्रिक देश लिखित संविधान ही क्यों अपनाते हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपको समझाया भी है कि जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहां संविधान जरूर होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि देशों में लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे मान्यता प्राप्त है। और धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लिखित संविधान अपनाने का चलन हो गया है। इस कारण से ये देश लिखित संविधान को अपनाते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 4, सरकार के अधिकारों की सीमा तथा नागरिकों के अधिकारों में क्या अंतर होता है। देखिए, सरकार के अधिकारों की सीमा का अर्थ यह है कि संविधान में लिखित सरकार की शक्तियों के दायरे में रहकर ही सरकार को कार्य करना पड़ता है। यानी जो संविधान में लिखित हैं सरकार की शक्तियां, उसके दायरे में रहकर ही सरकार को कार्य करना पड़ता है। इसी को ही सरकार के अधिकारों की सीमा कहते हैं। जबकि नागरिकों के अधिकार का अर्थ है कि संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उन्हें हम नागरिकों के अधिकार कहते हैं। अब आपको समझ में आया दोनों चीजें कि अधिकारों की सीमा किसे कहते हैं और नागरिकों के अधिकार किसे कहते हैं। फिर इसके बाद है 5वां प्रश्न, अपने अनुभव से बताएं क्या आप भी नियम का पालन करते हैं। देखिए, मैं तो करता हूं, कहां करता हूं वो मैंने लिख दिया। आप कहां करते हैं आप वो लिख सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा कि हाँ, मैं भी नियमों का पालन करता हूं। जैसे कि जब स्कूल जाता हूं तब स्कूल के नियमों का पालन करता हूं, सड़क पर सड़क के नियमों का पालन करता हूं और घर में परिवार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता हूं। अब आप समझे, इस तरह से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और इस वीडियो का लिंक और इसके साथ साथ जो दूसरी वीडियोस का लिंक भी, इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको एक जगह बहुत आराम से मिल जाएगा, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। आप इस समय देख रहे हैं तो लाइक का बटन भी दबाइए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्दी से जल्दी अपने ही चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।